हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 25 क्वेश्चन में है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज है, विद्युत धारा के किस प्रभाव में काम करता है, तो ऊष्मीय। किसमें? ऊष्मीय। पहला ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू होता है, याद रखिएगा, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। जो विद्युत चुंबकीय जो घंटी है, बेल जो हम लोग के घर में लगा रहता है, वो किस पर काम करता है। तो सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, बहुत कम होता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, याद रखिएगा, इसका आंसर जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और डायनोमो, जो डायनोमो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, आधारित किस पे है। तो सिंपल से याद है, डायनोमो की बात करें तो किस पर ये आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित है, किस तरह की धारा निकलती है। तो डायनोमो में किस तरह की धारा निकलती है, दोनों धाराएं, द्विस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दो, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। हाँ, जो बल्ब होता है उसमें कौन है, इनर्ट गैस भरा जाता है, मतलब निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी गैस, निष्क्रिय गैस। सी ऑप्शन इज करेक्ट। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितनी होती है। जो भारत में जो धारा बहती है, मतलब जो करेंट आता है वो कितना होता है, फ्रीक्वेंसी उसका कितना होता है। तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज। जो अब आपका हमारे देश में विद्युत तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है, कितना अंतर होता है। तो सिंपल से याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है 100 वोल्ट, दूसरा 200, तीसरा 220। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ये सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। विद्युत तार किस रंग का होता है, किस रंग का होता है विद्युत तार। तो याद रखेंगे विद्युत तार जो होता है लाल कलर का होता है, मतलब वो डेंजर का साइन देता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, कौन सा, घरेलू में कौन सा होता है का तार, तो कौन सा, काला होता है, न्यूट्रल वायर कहते हैं इसको। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होता है, याद रखेंगे इसका आंसर, ये बहुत बनाया हुआ टेस्ला होता है, टेस्ला। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो सिंपल इसका आंसर है फराडे ने की थी। अगला है, दी गई वोल्टा के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी धारा के वर्ग के समानुपाती। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ नहीं है, या ध्यान से, लोहा का चुंबकीय पदार्थ है। तो इसका लोहा का चुंबकीय है, बिल्कुल है। लोहा का चुंबकीय है, बिल्कुल है। लोहा का चुंबकीय है। पीतल, कोबाल्ट। कह रही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पीतल। निकलते हैं, निकल क्या मेटल होता है, कोबाल्ट पीतल नहीं है। ठीक है, अगला, पृथ्वी का विभव होता है क्या, पृथ्वी का क्या विभव होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। पृथ्वी का विभव कितना होता है, याद रखेंगे इसका आंसर क्या होता है, सी, शून्य होता है। अगला, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या है। चुंबकीय बल क्षेत्र, मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल याद रखेंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर।
ये सब यूनिट का क्वेश्चन आता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है। इनमें से कोई घटना नहीं होती। कौन सा क्या होता है? तो इसमें से चालक पर बल उत्पन्न होता है, चालक पर बल उत्पन्न होता है। ठीक है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से इनमें से कोई नहीं। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किससे होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होता है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम से। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा आपका दोनों धाराएं पर, मतलब प्रत्यावर्ती दिष्ट दोनों धाराओं पर। अगला है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। किस पे आधारित है विद्युत मोटर की क्रिया? विद्युत मोटर की क्रिया जो है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ये ऑप्शन करेक्ट। डायनोमो द्वारा बदला जाता है। क्या बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका जो आंसर होगा आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत का यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा विद्युत को यांत्रिक में बदला जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्या है? अगला विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। किससे होती है? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, ऑर्टेंट के नियम से। किससे होती है? तो इसका सिंपल आंसर क्या है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होता है? परिमाण, दिशा, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोनों परिमाण भी होता है और दिशा, मतलब ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ तक क्लियर? ये सब टॉप ये 25 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, बहुत आता है इससे क्वेश्चन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना है सब बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू।